आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो हुई थी इंदौर की गलियों से, लेकिन उसका अंत हुआ मेघालय की उन खूबसूरत मगर खौफनाक वादियों में। जी हाँ, ये कहानी है हनीमून हत्याकांड की, रघुवंशी मर्डर केस। सोचिए, हनीमून जैसी एक खुशियों भरी शुरुआत और फिर एक ऐसा डरावना अंत। ये लाइनें असल में इस पूरी कहानी का सार हैं। एक ऐसी शुरुआत जो बहुत हसीन थी, लेकिन उसका अंत इतना खौफनाक होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ है राजा रघुवंशी और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी सोनम। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत तो प्यार से हुई, लेकिन जिसका अंजाम खून से लिखा जाना था। तो देखिए, राजा रघुवंशी, इंदौर मध्य प्रदेश के एक नौजवान। अभी अभी उनकी शादी हुई थी सोनम से, और किसी भी नए जोड़े की तरह वो दोनों भी अपने सपनों को लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने पहुंचे थे मेघालय के चिरापुंजी, अपने हनीमून पर। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, है ना? पर कहते हैं ना, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच भी हो। उनका ये सपनों का सफर बहुत जल्द पूरे देश की एक सनसनीखेज हेडलाइन बनने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर उस हनीमून पर ऐसा क्या हुआ? कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो यहीं से शुरू होता है। राजा और सोनम दोनों एक साथ होटल में चेक इन करते हैं, बिल्कुल एक आम कपल की तरह जो अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल साथ बिताने आया हो। लेकिन जब होटल से बाहर निकलने की बारी आई तो सिर्फ सोनम अकेली निकली। राजा उसके साथ नहीं था, और बस यहीं से शक की सुई घूमने लगी। और जब राजा की तलाश शुरू की गई तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस को राजा की लाश मिली पहाड़ों के बीच में। सोचिए, एक हनीमून ट्रिप एक मर्डर सीन बन चुकी थी। अब हर किसी के जहन में, हर किसी के जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर उस हनीमून पर हुआ क्या था? उस होटल के कमरे और उन पहाड़ों के बीच आखिर क्या राज दफन था? इस सवाल का जवाब मिला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, और जो खुलासा हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। पुलिस की जांच ने जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह थी। सबसे पहले एक सीक्रेट प्लान बनाया गया। इल्जाम है कि सोनम ने अपने प्रेमी और कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर यह साजिश रची। इसके बाद होटल में पति पत्नी के बीच एक झगड़ा होता है। फिर राजा को किसी बहाने से बहला फुसलाकर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाया जाता है, और वहीं पर उसकी बेरहमी से हत्या करके उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है। तो साजिश का तो खुलासा हो गया, लेकिन इस सब के पीछे एक परिवार था जिसका सब कुछ तबाह हो गया था। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये उस दर्द की भी है जो राजा का परिवार आज भी झेल रहा है। ये जो शब्द हैं, हमारे बेटे को प्यार के नाम पर फंसाया गया, ये राजा के माता पिता के हैं। इन शब्दों में उनका दर्द, उनका गुस्सा, सब कुछ साफ झलकता है। वो मानते हैं कि उनके बेटे के साथ प्यार का धोखा हुआ, और इसी धोखे ने उसकी जान ले ली। और अब यह परिवार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहता है, इंसाफ। उनकी मांग है कि सोनम और उसके साथियों को मौत की सजा दी जाए। शायद तभी उनके बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। देखिए, ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये विश्वासघात की एक ऐसी कहानी है जो हम सबको रिश्तों, भरोसे और जो हम बाहर से देखते हैं उसके बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि रिश्तों का असली सच क्या होता है? जिस भरोसे को हम सब कुछ मान लेते हैं, क्या उसके पीछे कोई दिखावा भी छिपा हो सकता है? और क्या हर मुस्कुराहट के पीछे की कहानी वही होती है जो हमें नजर आती है? और शायद सबसे दुख की बात, या कहें कि सबसे बड़ी विडंबना यही है, एक हनीमून, वो जगह, वो वक्त जो जिंदगी भर की यादें बनाने के लिए होता है, वो किसी की कब्रगाह बन गया। जहां से प्यार की कहानी शुरू होनी थी, वहां विश्वासघात और नफरत ने सब खत्म कर दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर रिश्ता वैसा ही होता है जैसा वो बाहर से दिखता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।